अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं आओ बाहर चलें। जनाब, हमारा ये नया चैनल है। जैसे कि मैं गुज़श्ता एक दो प्रोग्राम्स में अर्ज कर चुका हूं कि ये भी वही है जनाब, ट्रैवल बेस्ड, इमिग्रेशन बेस्ड और स्टडी वीज़ास, एजुकेशन के हवाले से जनाब आप सी टाइप लेते हैं, बिजनेस वीज़ा लेते हैं, व्हाटएवर जो भी है, हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी रहनुमाई के लिए। और हमेशा की तरह मेरे साथ होते हैं इंतहाई प्यारे हमारे भाई अली असद। अस्सलाम वालेकुम अली असद। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अली असद, बहुत शुक्रिया। आज आप शॉर्ट नोटिस पे आई थिंक आप मसरूफ भी थे, तो मैंने अली असद भाई को जनाब दरख्वास्त की कि नहीं भी हमारा नागा ना हो जाए दोस्तों के लिए, कि वो भी फिर इंतजार कर रहे होते हैं, तो ये बात की मेहरबानी है। ये आए आज चूंकि अभी इफ्तारी में और टाइम भी बहुत थोड़ा है, तो हम बहुत ही मुख्तसर पैराए में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, फिर इसको आने वाले प्रोग्राम्स में हम अनफोल्ड करते जाएंगे। यही तय पाया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पोर्चुगाल पे, जिसका कैपिटल है लिस्बन, और ये इट्स वन ऑफ अ वेरी गुड कंट्री ऑफ शेंजन, लाइक यूरोपियन कंट्री है। और ओवर टू अली असद। अली असद भाई, आपने जो D1 से लेकर गालबन D9, D8 व्हाटएवर जो भी है, सीधा सीधा थोड़ा सा दोस्तों को बताएं, फिर हम इनकी मौजूदा तफासील में जाएंगे, प्लीज। जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा पुर्तगाल में खुद रहा भी हूँ, तो मुझे पूरे यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये सब विज़िट करने का मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। उसकी रीज़न है कि ये लास्ट कंट्री है जो कि यूरोप का है, एंड ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद आगे अटलांटिक है, तो वो एक बल्कि एक वहाँ पे एक मोर्नामेंट भी बना, एंड ऑफ वर्ल्ड मोर्नामेंट कहा जाता है। एक जगह है, वहाँ घूमने फिरने जाते हैं, उसके आगे आपको कोई कुछ की नज़र नहीं आती। अच्छा, तो वहाँ पे सर एक तो ये है कि सारा साल टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप जून जुलाई की बात करें तो आपको 20 से 30 के दरमियान टेम्परेचर है। अगर आप दिसंबर की बात करें तो मैं दिसंबर में जब वहाँ पे था तो मैं लाहौर में देखता था, और वहाँ तकरीबन सेम होता था, या 1 सेंटीग्रेड का फर्क, या यूजली सेम। अब आप देखिए इतना आइडियल टेम्परेचर कि सर्दियों में वो यूरोप की हम अक्सर सुनते हैं जी, यूके में तो बर्फबारी से बुरे हाल हो जाते हैं, जर्मनी, इन कंट्रीज में भी आपका जो काफ़ी मुश्किल होता है। तो पुर्तगाल में एक तो आपको किसी किस्म का वहाँ पे ना ये प्रॉब्लम नहीं कि जी बहुत सख्त सर्दी है, बर्फबारी है, बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में जैसे मैंने कहा कि इतना अच्छा टेम्परेचर है, मतलब आप देख लें, हम AC यूजली 26 पे चलाते हैं, तो 20 से 30 अगर आपका इसके दरमियान टेम्परेचर है गर्मियों में, तो इससे आइडियल क्या होगा। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है, पुर्तगाल इज वेरी चीप, नॉट इन क्वालिटी, इन टर्म ऑफ आपके मतलब है वहाँ पे किराए बहुत कम है, फूड बहुत सस्ता है। तो पूरे यूरोप से जो टूरिस्ट है, जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, अब वो आ रहे हैं। और सर एक मजे की मैं आपको बात बताता हूँ कि इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, गोल्डन वीज़ा, जिसे हम लोग D9 भी कहते हैं। गोल्डन वीज़ा ये था, आप पैसे दें, कोई प्रॉपर्टी वहाँ एक्वायर करें, और उसकी बेस पर आपको वो दे देते थे TRC, 5 साल बाद आपको पासपोर्ट या PR देते थे। ये सबसे ज्यादा अमेरिकन ने खरीदा है। अच्छा जी। ये अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो सबसे ज्यादा जो खरीदा गया वो अमेरिकन में USA भी आ जाता है मेजॉरिटी, और बाकी जो उसके नीचे जो नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज है वो भी, यानी एज ए कॉन्टिनेंट अमेरिका ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पोर्टुगाल में की है। अच्छा, इसके अंदर से बड़े मजेदार प्रोग्राम्स हैं इनके। स्टार्टिंग विद, आमतौर पर जब आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लिमिट होती है, और कारोबार के लिए ना आपको स्टार्टअप के नाम पर लिमिट कर दिया जाता है कि कोई इनोवेशन लाए। पुर्तगाल में D2 है, कोई आपको जरूरत ही नहीं इनोवेशन की। आप चाहे रेस्टोरेंट खोल लें, आप चाहे वहाँ पे जाके अपना जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर खोल लें, आप चाहे वहाँ पे जाके टैक्सियों का काम शुरू कर लें, मतलब कोई भी आप काम कर सकते हो। तो ये लिमिटेशन आप पे नहीं, नंबर 1। नंबर 2 सर ये है कि आपके जो है किसी किस्म का आइट्स नहीं करना। हमारे यहाँ कॉम आइट्स से बड़ा दोस्ती है। अच्छा, ये मुझे साथ साथ बता दीजिए, ये किस कैटेगरी में है? ये सर बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में। D2 में आपको यानी आइट्स की कोई जरूरत नहीं है। आपने बिजनेस भी अपनी मर्जी का करना है, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये D2 है। फिर आपका आ जाता है D7। D7 ऐसे लोगों के लिए है जो लोग आपके यहाँ पे रिटायर है, या जिन्होंने पंजाबी से विलेन है, पैसा आ रहा है, ये उन लोगों के लिए। इसमें उन्होंने 3 पैरामीटर्स दिए, मैं भी रफली बाकी डिटेल में इसको सारा करेंगे। उसमें ये कि या आप रिटायर हो, पेंशन आती हो, या आपको किराए आते हो, या बैंक में पैसे पड़े उस पर आपको इंटरेस्ट आता हो। अगर ये तीनों है तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप डिटेल इतनी तो जरूर बता दें कि पेंशन है, किराया है, तो उसका क्या उसकी लिमिट सर उन्होंने रखी हुई है, तकरीबन 9600 है। तो आप समझ लें, हम लोग जो सेफ साइड पे उसको 12,000 कहते हैं यूरो पर एनम।
पर एनम। जी, ये 3 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। अच्छा जी, 3 लाख। लेकिन अब ये भी तो सवाल है ना, 3 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ पे होगी जिसका रेंट आएगा बंदे को? सर 3 एक लाख तो काफी ज्यादा है। सर आजकल तो आपको पता है, एक वो आप छोटा सा शॉप भी किसी अच्छे हाँ। शॉपिंग मॉल में दे दें तो आप इसके करीब तो किराया ले ही लेते हैं। ठीक ठीक। तो ये ऐसे लोगों के लिए अच्छा, सर पेंशन भी फिर 3 लाख होगी तो काफी मुश्किल सा काम है। वो थोड़ा सा, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल है, बाहर मुश्किल नहीं है। हाँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड है, तो गोरों के लिए तो ये बड़ी नॉमिनल अमाउंट बहुत बनती है। अच्छी बात है। जी सर, आगे। इसके अलावा सर स्टडी वीजा आपका हो सकता है कि वहाँ पे स्टडी काफी सस्ती है, और टेक्निकल एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं। अगर आप आइल्स वगैरह से डरते हैं और आपका बजट जो है लिमिटेड है, तो आप डिप्लोमा में चले जाएं। हाँ, अदरवाइज आप प्रॉपर डिग्री क्लासेस में जाएं, वो बहुत अच्छी है। सर मजे की बात यह है कि पुर्तगाल क्योंकि दुनिया से छुपा रहा है, इन्होंने अपने आप को हिडन किया हुआ था। अदरवाइज ऑक्सफोर्ड और इस लेवल की यूनिवर्सिटीज, लेवल से मुराद ये कि एक ही इरा की यूनिवर्सिटीज ये दोनों जगह मौजूद है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 12वीं सदी ईस्वी में बनी थी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हायर स्टडीज के लिए जाना चाहे, जैसे कि आर्टिकल 91 के तहत कोई अप्लाई करता है, तो वहाँ पे अच्छी दरसगाहें मौजूद हैं। सर बिल्कुल, क्योंकि ये यूके की टक्कर की जो है ना, ये वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मौजूद है। दुनिया का अगर आप गूगल पर जाके देखें, दुनिया का जो पहला मेडिकल हॉस्पिटल है वो पुर्तगाल में बना है। अच्छा अच्छा, वाह। तो पुर्तगाल जो है सर ये हिडन है, ये लोगों को इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए लोग मतलब है वो उन्हें आइडिया नहीं। ठीक ठीक। हमारे यहाँ क्योंकि ब्रिटिशर ने हम पे रूल किया, तो हम उनकी तरफ ज्यादा दौड़ते हैं। उनका ज़ेरे तसल्लुत रहे हैं ना, फिर ज़ेरे असर भी हो गए। अभी भी ज़ेरे असर अभी भी है, मेंटली भी। अभी भी है। तो ये सब बड़ी अच्छी ऑप्शन है। यानी यहाँ पे आप स्टडी के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। वर्ल्ड टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बल्कि सर 2023 में पोर्टो, जो इनका सेकंड बिगेस्ट सिटी है, वो दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट सिटी डिक्लेयर हुआ था, पोर्टो। तो पुर्तगाल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जहाँ टूरिस्ट आएगा पैसा आएगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आप, जो मिसाल ले ले पाकिस्तान में मरी की, अब मरी या नरान का गान जो है, वो टूरिस्ट आता है, पैसा आता है, हर तरह का बिजनेस चलता है, चाहे वो होटल है, रेस्टोरेंट्स है, ट्रांसपोर्ट है। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो सबसे मजेदार बात यह, आपको टीआरसी मिल जाता है 4 माह में, तो उसके बाद आप फैमिली को भी बुला सकते हैं, और 5 साल के बाद आप पीआर ले सकते हैं। अच्छा, ये जो टीआरसी का बात कर रही है, बोथ आर्टिकल 91 92 दोनों में मिल सकता है? दोनों में, दैट्स ग्रेट। दोनों में मिलता है आपको। और अच्छा चलें, दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात मुझे एकदम से ही वो याद आ गई, तो चूंकि इन्होंने जाना भी है और आज की तरफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इनकी मेहरबानी है। और इन्होंने अभी ये कह दिया है कि ये हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हर टॉपिक पे। जी, पोर्चुगाल के जितने भी जनाब उनके प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन सब के बारे में मतलब माशाल्लाह चूंकि वहाँ पे रह के हैं, जैसे उन्होंने खुद भी बताया, तो बताएंगे। लेकिन जाते जाते एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे इस वक्त 5 के 6 केसेस हैं जो पोर्चुगाल के लिए आर्टिकल 92 के तहत गालबन को लगे हुए हैं। अली असद भाई उन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों के हैं। और यहाँ पे हम तो, मैंने सोचा था कि नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, हम उनकी आईडीज जो कि यहाँ पे क्रिएट कई दोस्तों की हुई है, तो हम उनके जरूर बताते हैं, लेकिन कई दोस्तों की आईडीज नहीं है उनमें, लेकिन हमने बता दिया है अली असद भाई से, ये उनके साथ एक रेगुलर कांटेक्ट में है। तो ये जनाब आज मुख्तसर से बराए में हमने गुफ्तगू करनी थी। अगेन इनका बहुत शुक्रिया, ये तशरीफ लाए हैं खासतौर से आप लोगों के लिए। कुछ 15 पैसे मेरे लिए भी आए होंगे, 85 पैसे ये आप लोगों के आए। अली असद भाई वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर, बस जीते रहें, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा इनसे ये रिक्वेस्ट सर जरूर करें कि अपनी रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल करवाएं, हमें अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भिजवाएं, ताकि उसको देख के हम गाइड करें। अब मैंने पहले भी एक दफा सर ये जिक्र किया था सरसरी सा, कि जी आप हमें फोन पे कहते हैं जी मेरे बैंक में 20 लाख पड़ा है। अब 20 लाख पड़ा है, कब से पड़ा है, ट्रांजैक्शन पैटर्न क्या है, जब तक हम नहीं देखेंगे कैसे गाइड करेंगे। तो जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, हमें प्रॉपर्ली अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देंगे, हम आपको सही गाइड नहीं कर सकते जी। अगर खाना पूरी करनी है तो फिर जरूरत ही नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, देख लें कितना एम्फेटिकली, कितना एम्फेसिस डाल के, जोर दे के कहा है। और ये मैं भी कहता आ रहा हूँ आपको कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपनी आईडी आप यहाँ से ले लें हमसे, ताकि आपका एक यहाँ पे प्रोफाइलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। प्रोफाइल तो बनना शुरू हो, आपकी फाइल तो यहाँ पे बने। तो ये बात बिल्कुल इन्होंने ठीक कही है कि अपनी आईडी और अपनी रजिस्ट्रेशन होगी तो आईडी आपको मिलेगी। और जैसे कि मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है कि आपकी रिकॉग्निशन आपकी आईडी के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।